जय हिंद। नमस्कार साथियों। आज हम आरआरबी ग्रुप डी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं यूनिट एंड मेजरमेंट टॉपिक का। तो निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? शक्ति की इकाई नहीं है ये वाट घंटे, किलो वाट घंटे शक्ति की इकाई नहीं होती। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। तो शक्ति क्या होती है? शक्ति किसे कहते हैं? शक्ति जो है कार्य बटा समय को शक्ति कहते हैं। कार्य बटा समय को शक्ति कहते हैं। कार्य बटा समय, तो कार्य की यूनिट जो होती है जूल होती है। कार्य की यूनिट जूल होती है और समय की यूनिट होती है सेकंड। तो इसी को कहते हैं वाट कहा जाता है, वाट। तो 746 वाट बराबर 746 वाट बराबर क्या होती है? 746 वाट बराबर 1 HP के बराबर होता है। यानी कि HP भी शक्ति की यूनिट है। HP जूल पर सेकंड शक्ति की यूनिट है। अश्व शक्ति शक्ति की यूनिट है और वाट भी शक्ति की यूनिट है, लेकिन किलो वाट घंटा शक्ति की यूनिट नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से ऊर्जा की इकाई नहीं होती। ऊर्जा की इकाई कौन सी नहीं होती? किलो वाट घंटा ऊर्जा की इकाई होती है, लेकिन किलो वाट ये ऊर्जा की इकाई नहीं होती, ये शक्ति की इकाई होती है। तो ऊर्जा की इकाई की बात करते हैं। ऊर्जा की इकाई जूल होती है। जूल कैलोरी होती है। तो एक कैलोरी बराबर क्या होती है? एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल के बराबर होता है। एक कैलोरी 4.2 जूल के बराबर होता है। किलो वाट घंटा भी होती है। किलो वाट घंटा देख, जैसे कि वाट घंटा जो है घंटा ऊर्जा की यूनिट है, तो वाट मतलब क्या होता है? जूल पर सेकंड। और मतलब घंटा, एक घंटा में 60 मिनट होते हैं और 60 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो सेकंड से ये सेकंड कट जाएगा, तो 6 3600 जूल। 3600 जूल यानी कि वो एक वाट घंटा बराबर कितना हो जाएगा? 3600 जूल होता है। 3600 जूल के बराबर होता है। 3600 जूल यानी कि वाट घंटा बराबर क्या होता है? 3600 जूल। 3600 जूल और गुना किलो के लिए 10 के पावर 3 लगाते हैं, इसलिए कहा सकते हैं 36 गुणित 10 के पावर 5 जूल। 36 गुणित 10 के पावर 5 जूल, या फिर 3.6 गुणित 10 के पावर 6 जूल होती है। इसको किलो वाट घंटा, एक किलो वाट घंटा बराबर इतना 3 गुणित 10 के पावर 6 जूल होती है। इसी को किलो वाट घंटा को एक यूनिट कहा जाता है। एक यूनिट, ये एक यूनिट का मान होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रेरित विभवांतर की इकाई खालिस्तान है। ये ओल्ट होती है। विभवांतर की इकाई विभव में अंतर ओल्ट होती है। अगला क्वेश्चन, प्रतिरोधकता की ऐसा यूनिट होती है। प्रतिरोधकता की ऐसा यूनिट क्या होती है? प्रतिरोधकता यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध होती है। जैसे कि रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध समानुपाती होती है चालक तार की लंबाई के और अनुप्रस्थ कांट के क्षेत्रफल के। जैसे कुछ तार है, इसकी कुछ लंबाई होगी और ये उसकी मोटाई है, इसको अनुप्रस्थ कांट के क्षेत्रफल कहते हैं। ये ए से दर्शाया जाता है। तो आर बराबर, ये समानुपाती हटाएंगे तो एक नियतांक लगाते हैं, जैसे रो एल अपॉन ए। तो रो इज इक्वल टू आर ए हो जाएगा अपॉन एल। तो आर की यूनिट होती है यानी कि प्रतिरोध की यूनिट ओम होती है, और इंटू अनुप्रस्थ कांट के क्षेत्रफल की यूनिट कितनी होती है? मीटर स्क्वायर होती है, और लंबाई की यूनिट मीटर होती है। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, इसलिए ओम इंटू मीटर आ जाएगा। ओम इंटू मीटर, इसलिए ओम इंटू मीटर प्रतिरोधकता की इकाई होती है। अगला क्वेश्चन, किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट अपॉन एम्पियर होता है? वोल्ट अपॉन एम्पियर, जैसे कि विभवांतर बराबर आई आर के बराबर होता है। आई आर यानी आई धारा है, आर प्रतिरोध है और वी विभवांतर है, वोल्टेज है मतलब। तो
किसकी यूनिट जाए, वोल्ट अपॉन मीटर। इसकी यूनिट विभवांतर की यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। वोल्ट विभवांतर की यूनिट वोल्ट होती है। और इसकी यूनिट होती है, धारा की यूनिट जो होती है एम्पियर होती है। एम्पियर एम्पियर होती है। तो जो रेजिस्टेंस बराबर होगा वोल्ट वोल्ट अपॉन एम्पियर। एम्पियर वोल्ट अपॉन एम्पियर ये रेजिस्टेंस की यूनिट होगी। तो इसका आंसर हो गया वोल्ट अपॉन मीटर किसकी यूनिट होती है, प्रतिरोध की यूनिट होती है, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है। अगला क्वेश्चन, प्रतिरोध का मात्रक है ओम होती है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होती है। आवर्धन की इकाई क्या है, इनमें से कोई नहीं। आवर्धन की इकाई इनमें से कोई नहीं। यानी कि आवर्धन क्या होती है, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन जो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज यानी कि वस्तु के, यानी वस्तु की दूरी, यानी कि वस्तु का आकार। और नहीं, हाइट ऑफ इमेज क्या है, प्रतिबिंब का आकार। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वस्तु का आकार। यानी कि दोनों के अनुपात को ही आवर्धन कहते हैं। तो आवर्धन की कोई यूनिट नहीं होती। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। वाट वाट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेंस की क्षमता को मापा जाता है, ये डायोप्टर से मापा जाता है। यानी कि जो पावर ऑफ लेंस बराबर, पावर ऑफ लेंस 1 अपॉन फोकस दूरी के बराबर होता है। फोकस दूरी को मीटर से मापा जाता है और इसलिए पावर को डायोप्टर से मापा जाता है। इसे डी से दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन, फोकस दूरी का एसआई मात्रक ये मीटर से मापा जाता है। एसआई मात्रक मीटर होती है। और विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या होती है, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक ये किलोवाट घंटा, जिससे हमारा किलोवाट घंटा, इसी को ही एक यूनिट कहते हैं। एक यूनिट, ये एक यूनिट होती है। एक यूनिट किलोवाट घंटा, इसी को एक यूनिट कहते हैं। ये 3.6 गुणित 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से एसआई मात्रक नहीं है। एसआई मात्रक नहीं है, ये कैलोरी एसआई मात्रक नहीं होती। ये ऊर्जा के सीजीएस मात्रक होती है। सीजीएस एम्पियर होती है। एम्पियर एसआई मात्रक है धारा का। ओम प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। न्यूटन बल का मात्रक होती है। लेकिन कैलोरी सीजीएस मात्रक होती है। कैलोरी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। लंबाई का एसआई मात्रक होती है, ये मीटर से मापा जाता है। लंबाई को मीटर से। त्वरण का एसआई मात्रक होता है। त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटा समय को त्वरण कहा जाता है। तो यानी कि वेग का मात्रक है मीटर पर सेकंड, और सेकंड का मात्रक होता है सेकंड। समय का मात्रक होता है सेकंड, इसलिए इसको मीटर अपॉन, ये नीचे आ जाएगा, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर होता है। ये त्वरण का मात्रक ये होता है। तो मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन, रेडियोधर्मिता का ऐसा यूनिट होती है। रेडियोधर्मिता का ऐसा यूनिट बैकुरल होती है। बैकुरल रेडियोधर्मिता का ऐसा यूनिट, यानी कि मतलब रेडियोधर्मिता को कहते हैं, रेडियोधर्मिता यानी कि एक क्षय पर सेकंड को क्या कहते हैं, एक क्षय पर सेकंड को ही बैकुरल कहते हैं। बैकुरल कहते हैं, एक क्षय पर सेकंड को बैकुरल कहते हैं। और एक रदरफोर्ड बराबर ये भी यानी कि रेडियोधर्मिता की यूनिट है रदरफोर्ड भी यूनिट होती है। यानी कि रदरफोर्ड इसकी यूनिट होती है। रदरफोर्ड भी यूनिट होती है। रदरफोर्ड यानी कि एक रदरफोर्ड बराबर 10 के पावर 6 बैकुरल बराबर होता है।
बैकुरल, 10⁻6 बैकुरल को एक रदरफोर्ड कहते हैं। क्यूरी भी इसका मात्रक होता है, रेडियोधर्मिता की मात्रक क्यूरी भी होती है। क्यूरी यानी कि 1 क्यूरी बराबर 3.62 गुणा 10⁻10 बैकुरल। बैकुरल को एक क्यूरी कहते हैं। और यानी कि रेडियोधर्मिता का मापक यंत्र होता है गाइगर मूलर काउंटर से मापा जाता है। मापक यंत्र की बात करते हैं तो गाइगर मूलर काउंटर से मापा जाता है। काउंटर से मापा जाता है, गाइगर मूलर काउंटर से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये मात्रक और उसके चिन्ह और मूल राशि की बात करते हैं। तो मात्रक की बात करते हैं। मात्रक मीटर, ये लंबाई का मात्रक होता है। जैसे द्रव्यमान का मात्रक की इसको केजी चिन्ह होते हैं और किलोग्राम मात्रक होती है। समय का मात्रक होता है सेकंड से, और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, एम्पियर। ताप का मात्रक केल्विन होता है, और जो पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है, इसको मोल से ऐसे दर्शाया जाता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडला CD से दर्शाया जाता है। ये 7 मूल मात्रक होती है, यानी ये भौतिक राशि 7 मूल राशि होती है और दो अलग से राशि होती है। अन्य क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राशि का SI मात्रक कैंडला है? ये ज्योति तीव्रता का SI मात्रक कैंडला होती है। अगला क्वेश्चन, संवेग को ऐसा पद्धति में क्या नाम है? संवेग को mv कहते हैं, mv। ये संवेग जो है mv, तो m का मात्रक होता है kg और वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। तो kg इंटू मीटर पर सेकंड इसका मात्रक हो जाएगा kg इंटू मीटर पर सेकंड। स्क्वायर वाला नहीं होगा, kg इंटू मीटर पर सेकंड। यही ऑप्शन नंबर बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का SI मात्रक, आवेश का SI मात्रक होता है कूलाम इसका SI मात्रक होता है। आवेश का SI मात्रक होता है कूलाम। अगला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष की इकाई है। प्रकाश वर्ष की इकाई, ये दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर बराबर 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर होता है। 1 लाइट ईयर बराबर, 1 पारसेक बराबर होती है 3.26 लाइट ईयर होती है, या फिर इसको मीटर में बोलना चाहे तो 3.08 गुणा 10⁻16 मीटर होती है। तो पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी पिंड पर लगाया गया बल द्वारा किया गया कार्य। पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? तो कार्य होता है बल इंटू विस्थापन को कार्य कहते हैं। बल की यूनिट होती है न्यूटन और विस्थापन की यूनिट होती है मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर, ये यानी कि न्यूटन इंटू मीटर, ये क्या है? कार्य की यूनिट है। न्यूटन इंटू मीटर कार्य की यूनिट है, और इसी को कहते हैं जूल कहते हैं, जूल। तो न्यूटन इंटू मीटर ये कार्य की यूनिट है। जूल भी कार्य की यूनिट है। किलोग्राम स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर ये नहीं होती कार्य की यूनिट। किलोग्राम स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर। तो जैसे कि
अगर न्यूटन का यूनिट की बात करते हैं, न्यूटन यानी कि बल की बात करते हैं, बल जो है इसको एम ए के बराबर होते हैं। एम मास है और एक्सीलरेशन है, तो मास की यूनिट केजी होती है और एक्सीलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। और ये तो मीटर तो है ही, मीटर, ये तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा ना, इसका यूनिट हो जाएगा। और अगला केजी इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, तो ये इसकी यूनिट हो जाएगी। केजी स्क्वायर नहीं होगा, केजी स्क्वायर किलोग्राम और सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर इंटू सेकंड स्क्वायर, ये भी इसकी यूनिट होगा ही, ये भी, और जूल भी इसकी यूनिट होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका कोई इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। कौन सी नहीं है ये पूछ रहा है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर कैसे होगा? मीटर स्क्वायर होना चाहिए, मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर होना चाहिए, मीटर स्क्वायर, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। जैसे फिर से अपन देखते हैं, कार्य की यूनिट होती है जूल, कार्य की यूनिट होगी, क्या बोलते हैं, जूल होगी। तो जूल कार्य की यूनिट होगी। न्यूटन इंटू मीटर ये कार्य की यूनिट होती है, न्यूटन इंटू मीटर कार्य की यूनिट होती है। किलोग्राम, किलोग्राम है, मीटर स्क्वायर है और सेकंड स्क्वायर, ये भी कार्य की यूनिट होगी। लेकिन किलोग्राम मीटर ये कार्य की यूनिट नहीं होगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेंस की शक्ति का ऐसा ही मात्रक होती है, डायोप्टर से मापा जाता है, डायोप्टर से। करेक्ट आंसर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, यानी कि रेडियोधर्मिता पदार्थों के द्वारा उत्सर्जित होने वाली विकिरण की मात्रा को खालिस्तान नामक पारस्परिक इकाई से मापा जाता है। तो क्यूरी से मापा जाता है, क्यूरी। वाट किसकी यूनिट है? वाट शक्ति की यूनिट है, एम्पियर धारा की यूनिट होती है, पास्कल दाब की यूनिट होती है। तो क्यूरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ध्वनि को मापने के लिए कौन सी एकक यूनिट को उपयोग किया जाता है? ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ध्वनि को डेसिबल से मापा जाता है, डीबी डेसिबल से मापा जाता है। जो WHO के द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा 45 डेसिबल क्या माना जाता है? अच्छा माना जाता है। 45 डेसिबल की साउंड जो है अच्छा माना जाता है। और 75 डेसिबल के साउंड जो है वो हानिकारक माना जाता है। 75 से जो ऊपर आ जाएगा उसको हानिकारक माना जाता है। अगला क्वेश्चन, जो ध्वनि प्रदूषण को खालिस्तान के पदों के अनुसार मापा जाता है, इसको डेसिबल के अनुसार मापा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वाट शक्ति की यूनिट होती है। और यानी कि हर्ज, ये जो है हर्ज किसकी यूनिट होती है? फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है, आवृत्ति के। पास्कल दाब की यूनिट होती है। डेसिबल करेक्ट आंसर डी आ जाएगा, डेसिबल। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। जो एसआई पद्धति में प्रतिबल का इकाई है, प्रतिबल, एसआई पद्धति में जो प्रतिबल का कौन सी इकाई होती है? जो प्रतिबल जो होती है उसको आंतरिक प्रतिबल को किस प्रतिबल की बात करते हैं? आंतरिक आंतरिक प्रतिरोधी बल, प्रतिरोधी बल, आंतरिक प्रतिरोधी बल बटा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, इसको कहते हैं प्रतिबल। आंतरिक जो प्रतिबल को सिग्मा से मापा जाता है, सिग्मा यानी कि सिग्मा से दर्शाया जाता है। और बल बटा ये है क्षेत्रफल। बल का मात्रक होता है न्यूटन
और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, इसलिए न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर ये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित को मिलान कीजिए। देख, अब चुंबकीय फ्लक्स जो घनत्व का मात्रक है, चुंबकीय फ्लक्स जो घनत्व का मात्रक होता है ये टेस्ला ही होता है। टेस्ला चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। चुंबकीय फ्लक्स को वेबर से मापा जाता है और यानी स्वप्रेरण को हेनरी से मापा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अपवर्तनांक का मात्रक क्या है? अपवर्तनांक का मात्रक कोई नहीं होता है। अपवर्तनांक का मात्रक कोई नहीं होता। अपवर्तनांक का मात्रक नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या बात करते हैं? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती? एक घनत्व की इकाई होती, विस्थापन की इकाई होगी, ताप की, लेकिन सापेक्षित घनत्व की इकाई नहीं होती। सापेक्षित घनत्व की कोई इकाई नहीं होती। सापेक्षित घनत्व की कोई इकाई नहीं होती। सापेक्षित घनत्व की कोई इकाई नहीं होती। सापेक्षित घनत्व यानी कि दो एक जैसी राशियों के अनुपात होता है, इसको सापेक्षित घनत्व कहते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। एम्पियर सेकंड इकाई होती है। एम्पियर सेकंड किसकी इकाई होगी? एम्पियर, जैसे कि V = IR के बराबर होता है। V = IR, तो V = IR, एम्पियर और सेकंड दोनों आ रहा है ना। V = IR होता है, यानी कि उसी प्रकार Q = IT होता है। Q = IT। Q क्या है? आवेश है। और Q क्या है? Q की यूनिट होती है आवेश। और I की यूनिट होती है एम्पियर से मापा जाता है। और T की यूनिट होती है सेकंड। तो एम्पियर इंटू सेकंड किसकी मात्रक है? एम्पियर इंटू सेकंड किसकी मात्रक होते हैं? ये आवेश के मात्रक होता है। आवेश का मात्रक होता है कूलाम्ब कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है। जो गैलन किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? आयतन को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आयतन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एक गैलन को किसके बराबर मापा जाता है? एक गैलन जो होती है वो 3.785 मीटर, एक गैलन 3.785 मीटर के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन, रजिस्टेंस की यूनिट है। रजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध की यूनिट ओम होती है। प्रतिरोध की यूनिट ओम। अगला क्वेश्चन है, दाब की SI यूनिट क्या है? दाब की SI यूनिट, जैसे कि प्रेशर जो होती है, इसकी SI यूनिट क्या होती है? प्रेशर किसे कहते हैं? बल बटा क्षेत्रफल को प्रेशर कहते हैं। बल की यूनिट होती है न्यूटन और क्षेत्रफल की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर ये इसकी होगी। ये वर्ग सेंटीमीटर नहीं होती और वर्ग मीटर, न्यूटन वर्ग मीटर नहीं, प्रति वर्ग मीटर आना चाहिए, सेंटीमीटर नहीं होते। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट होती है। इसको पृथ्वी से सूर्य तक को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मापा जाता है, यानी कि खगोलीय इकाई से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर कितनी होती है? 1.495
इंटू 10 की पावर 11 मीटर होती है, 11 मीटर। इसी को लगभग में 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर से लिखा जाता है लगभग में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सम्मिलित नहीं है, सही रूप से सम्मिलित नहीं है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की क्या होती है, टेस्ला नहीं, वेबर होती है। मैग्नेटिक फ्लक्स की इकाई होती है वेबर, इसलिए ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई यूनिट होती है, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई यूनिट होती है वेबर, वेबर एसआई यूनिट वेबर होती है। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई यूनिट वेबर होती है। ये ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जी के मान की एसआई इकाई वही है जो कि एसआई इकाई है, जो खालिस्तान की एसआई इकाई, ये त्वरण। जी मतलब क्या होता है, जी मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण। जो गुरुत्वीय त्वरण का संख्यात्मक मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। 9.8 मीटर पर सेकंड होगा स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन, न्यूटन मीटर सेकंड की स्क्वायर की इकाई है। जैसे कि अपन देखते हैं, देख फोर्स, यानी कि फोर्स जो m1 m2 अपॉन r स्क्वायर के बराबर होता है। इसको समानुपाती को हटाएंगे तो नियतांक लगाते हैं जो बोला जाता है जी इंटू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू m1 m2 r स्क्वायर। तो इसको जो है, इसको जैसे जी इज इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2, ये दोनों मास है यानी कि द्रव्यमान है। तो यानी कि द्रव्यमान यहाँ से आ जाएगा के जी स्क्वायर अपॉन एफ का मान होगा न्यूटन इंटू, और ये आर क्या है, दूरी तो आर स्क्वायर इसका मान हो जाएगा आर स्क्वायर। अरे आर स्क्वायर के मान कितना होता है, ये दूरी है तो मीटर स्क्वायर इसका मान हो जाएगा। इसलिए न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर और इंटू के जी की पावर -2, ये जी का मान आएगा। ये जी का मान ऐसा यूनिट किसकी है, ये गुरुत्वीय त्वरण का सार्वभौमिक नियतांक की यूनिट होती है। गुरुत्वीय त्वरण के सार्वभौमिक नियतांक की यूनिट होती है। और जी का मान जो है, ये जी का मान होता है 6.67 इंटू 10 की पावर 11, और ये यूनिट इतना होती है। ये सार्वभौमिक गुरुत्वीय नियतांक है। अगला क्वेश्चन, भार की एसआई इकाई खालिस्तान के बराबर है। भार की एसआई इकाई बल के बराबर है। मान ले ये जो है m द्रव्यमान की वस्तु है, इसमें नीचे की ओर एक फोर्स लगता है जिसको गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं जी। तो mg इसमें फोर्स लगेगा, mg फोर्स लगेगा। तो m की यूनिट होती है kg और g की यूनिट होती है ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को कहते हैं न्यूटन। इसी को कहते हैं न्यूटन। और बल जो होते हैं, बल जो होते हैं उसको ma से दर्शाया जाता है। ma होती है बल। तो m का मात्रक होता है kg, और ये मतलब त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको न्यूटन कहते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से कि यानी कि दो भौतिक राशि की इकाई एक है। दाब और बल की इकाई एक नहीं है, बल और गति की इकाई एक नहीं होती, बल और भार की इकाई एक होती है। ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बल और उत्प्रेक्ष बल की इकाई भी सेम, यानी कि बी और डी करेक्ट आंसर है। बी और डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, बी और डी। अगला क्वेश्चन, त्वरण की ऐसा इकाई होती है। त्वरण अपन देखते हैं वेग में परिवर्तन बटा समय होती को त्वरण कहते हैं। वेग मतलब वेग की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, और जो सेकंड की भी होती है सेकंड, यानी कि मतलब समय के सेकंड, इसलिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सेकंड को ऊपर लेकर जाते हैं तो मीटर इंटू सेकंड के पावर में -2, तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में।